हम्म। हम लोग जो नाक से सांस लेते हैं ना, जो अनुलोम विलोम करते हैं, लेफ्ट से लो राइट से लो, ठीक है ना, तो ये जो हमारी सांसें हैं उसका एक अपना स्वर बोला गया, स्वर विज्ञान है। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है इसके बारे में। और उसको फिर है ना, एक को सूर्य बोला गया है, एक को चंद्रमा बोला गया है, उसके बाद में एक को सुषुप्ना नाड़ी बोला गया है। ठीक है ना, तो ऐसे नाड़ी से भी इसको कनेक्ट करके रखा है। बट इसमें मजा क्या आया मुझे, कि मैंने कहा कि ये टॉपिक क्या है, क्यों है, उससे ज्यादा ये काम करता है ना, उसमें मुझे मजा आया। ठीक है ना, क्योंकि इफेक्टिव है बहुत। जैसे एक एग्जांपल अभी दे देता हूँ, बाद में अपन वापस रिपीट करेंगे इसको। आपके घर पे कोई आ गया है मिलने के लिए, ठीक है ना, और हम चाहते हैं यार ये जल्दी जाए तो ठीक है। ठीक है ना, तो जैसे ही वो आपके दरवाजे के अंदर एंट्री करे ना, आपकी बॉडी में जितना भी ब्रेथ है, जितनी भी सांस है ना, उसको निकाल दो, खाली कर दो। बॉडी के अंदर जितनी भी सांस है ना, उसको फेंक दो बाहर। ठीक है। लेकिन समझो राजीव जी मेरे से मिलने के लिए आए, मैं चाहता हूँ कि नहीं, वो बोलते हैं 10 मिनट मिलना है, लेकिन मुझे उनको 1 घंटा खोटी करना है तो जैसे ही वो कदम रखेंगे, लंबी सांस ले लूंगा, बॉडी में सांस भर दो। वेरी इजी। अभी ये एकदम मजाक है, हमको ये छोटी छोटी चीजें पता चल जाएंगी तो मजा आ जाएगा, है ना। तो फिर मैं थोड़ा सा इसको किया, सर क्योंकि કેમ मेरे છો? केबिन। हाँ। કેમ अरे છો? गेम गेम जो एकदम मजा हुआ, मजा हुआ, मजा हुई। हाँ। तो ये एक टिप है, ठीक है ना, दोनों सर या तो सबको म्यूट आप। कर लो ना पीछे से, हाँ। बहुत आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में से। बाकी सब लोग म्यूट कर लो एक बार। तो देखो यार, हो क्या रहा है, पूरा आज जो हम अपन पढ़ने वाले हैं वो सांसों के बारे में, ठीक है ना, वो अनुलोम विलोम टाइप का है, जैसे भी पकड़ो, है ना। तो इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले तो कि हमें पहले ये पता करना है कि हमारा, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सांस चल रहा है। ठीक है ना, मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में शास्त्रों में क्या लिखा है उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, है ना। सीधा कंटेंट पे आते हैं, अपने को 4 घंटे का वो क्या बोल सकते हैं, भागवत गीता की तरह नहीं करना है। तो इसमें क्या है कि एक तो आपका लेफ्ट चलेगा या राइट चलेगा, ठीक है ना। तो पता कैसे चलेगा हमको कि लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है, तो इसका आसान सा तरीका ये है कि इधर नीचे आप उंगली रख के देख लो। ठीक है, लेफ्ट में से सांस आ रही है, राइट में से आ रही है। कई बार ऐसा होगा दोनों में आ रही है, बट एक में कम आ रही है, एक में ज्यादा आ रही है। ठीक है ना। और ये भी नहीं समझ में आ रहा है किस में आ रही है, तो क्या करो, मिरर होता है ना, मिरर, अपन सब लोगों के घर पे छोटा मिरर होता है, मिरर को नाक पे रख दो ऐसे, तो वहां से भी पता चल जाएगा, वो फॉग जम जाएगा एक साइड में, कि हाँ भाई ये एक्टिव है, ये नहीं है। ठीक है ना, तो ये इसको आइडेंटिफाई करने का एकदम बेसिक तरीका है। और इसमें ये जैसे ही आपको पता चल जाए, ठीक है ना, तो इसमें दाया जो बोलते हैं अपन, है ना, दाहिना किसको बोलेंगे, किसी को पता है हिंदी वाला बाया दाया हाँ। दाहिना बोले तो राइट। आपका जो राइट है वो सूर्य, ये लिख लो, है ना, कि अपना मतलब राइट साइड में अगर सांस चल रही है तो दैट इज सूर्य। तो लेफ्ट साइड क्या हो गया, चंद्रमा। ठीक है ना। और अगर रिपीट दोनों में करना सर चल रही दोबारा है। एक बार। हाँ। सॉरी। रिपीट करना, लेफ्ट साइड चंद्रमा और राइट साइड सूर्य, यही है ना? हाँ, लेफ्ट साइड चंद्रमा, राइट साइड सूर्य। ठीक है ना। मतलब हमारी नाक में से पहले तो आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा नाक चल रहा है हमारा, है ना, ब्रेथिंग किसमें हो रही है। तो एक तो मिरर लगा दो ऐसे, तो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपका बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है तो ऐसे उंगली रख के भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना, नहीं तो मिरर तो है ही है। या तो फिर वो बच्चे खेलते हैं वैसे पेपर रख दो ऐसे छोटे छोटे, कौन सा उड़ रहा है वो देख लो, है ना। तो किसी भी तरीके से इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो कि लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है। तो अगर लेफ्ट चल रहा है तो वो कौन है, बोलो। ચંદ્રમા. चंद्रमा, ठीक है, મૂન. लेफ्ट चंद्रमा है, और राइट सूर्य है। सन. सूर्य. अब इसको एकदम देसी तरीके से याद करने का तरीका, कि चंद्रमा को हमने हमेशा किससे कनेक्ट किया, न्यूमरोलॉजी और वास्तु में किससे कनेक्ट किया, चंद्रमा बोले तो हमारी बॉडी में कौन है, मदर मदर बॉडी में, हमारी बॉडी में है વોટર. मन। વોટર. मन मन माइंड दिल। माइंड। दिल कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है हाँ। है ना। तो जिस साइड दिल है उस साइड ही चंद्रमा है, चंद्रमा ही तो दिल है हमारा। तो बाकी बचा सूर्य, सिंपल। ठीक है ना। और अगर दोनों चल रहे हैं, कभी दोनों चल रहे हैं तो उसको सुषुप्ना नाड़ी बोलते हैं, है ना। दोनों चल रहे हैं तो सुषुप्ना। और इसका फायदा आप क्या लोगे मालूम है, जब भी आपके दोनों चल रहे हैं उस समय आप मंत्र जाप कर लो, भगवान की पूजा कर लो। अगर आपको क्या बोल सकते हैं अपन, ध्यान करना है, थोड़ा सा शांत होना है ना,
तो दोनों जब भी चले ना, आंखें बंद करके बैठ जाओ थोड़ी देर, देखो इतना मजा आएगा ना, आप शांत हो जाओगे। लेकिन अगर आपका लेफ्ट राइट में से कोई एक चल रहा है तो धमाल होगी, आप ध्यान नहीं लगा पाओगे, है ना। तो ये हमेशा देख लेना है, कभी भी रात को सोते समय या दिन में कभी भी अगर आपका दोनों चल रहा है ना, तो उस समय मंत्र जाप कर लो या देख लो, ठीक है ना। उसके साथ में इसमें ये भी लिख दो कि नाड़ी कौन सी है, तो दोनों चल रही है तो सुषुप्ना नाड़ी है, ठीक है ना। लेकिन लेफ्ट की तरफ अगर आपकी सांस चल रही है लेफ्ट वाले नोज में, तो वो ईड़ा नाड़ी है, और राइट साइड चल रही है तो पिंगला है, ठीक है ना। ये तीन नाड़ियों के बारे में अपन पढ़ते ही हैं। तो ईड़ा अपनी कौन सी तरफ है, लेफ्ट साइड, और राइट साइड है हमारी पिंगला। और सुषुप्ना सर कौन सा है? ईडा, सॉरी रिपीट कीजिए ना, ईडा इज ईड़ा राइट और लेफ्ट, लेफ्ट? ईड़ा लेफ्ट, पिंगला इज राइट। राइट, है ना। अब इसमें अभी एक चीज और लिख दो इसमें, हाँ, चंद्रमा का जो स्वर है वो ठंडा स्वर है, इसको कोल्ड भी लिख दो, है ना। लेफ्ट साइड है वो कोल्ड है, सूर्य वाला है वो गर्म है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या उठा सकते हो, आजकल सब लोगों को उठाना है इस, हाँ, ये बेसिक लिखने की चीजें थी। अभी थोड़ा ध्यान देना समझने में। मुझे सर्दी हो गई है, ठंड लग रही है, ठीक है ना। स्वर कैसे चेंज करोगे ये थोड़ा समझ लेना, ध्यान देना यहाँ पे। मुझे करना है सूर्य को एक्टिवेट, ठीक है, मतलब राइट साइड वाला। सूर्य को क्यों एक्टिवेट करूंगा, अगर सूर्य चलेगा तो मेरी बॉडी को गर्म कर देगा। अभी मुझे ठंड लग रही है और ये सबको जरूरत है, ठीक है। तो सूर्य को एक्टिवेट करने के लिए मैं लेफ्ट साइड में सोऊंगा, ऐसे, समझ रहे हो। बाई करवट बोलते हो कि क्या बोलते हो आप लोग, जैसे भी समझो, ये साइड ऐसे सोऊंगा मैं। तो मेरा ये नाक ऊपर रहेगा, ये नाक सूर्य को ऊपर रखूंगा, ठीक है। मैं ऐसे सो रहा हूँ, सूर्य एक्टिवेट है, तो क्या होगा मालूम है, 2-5 मिनट में ये बंद हो जाएगी। अगर चंद्रमा चल रहा है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और सॉरी, चंद्रमा चल रहा था तो चंद्रमा बंद हो जाएगा, वो नीचे आएगा दब जाएगा, और ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट हो गया, आधे घंटे घंटे तक उस साइड सो जाओ, बॉडी वार्म अप मार देगा, वो गर्म कर देगा उसको, मतलब आपने सूर्य को एक्टिवेट कर दिया। इसका उल्टा, अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है, पसीने पसीने हो गए हो, ठीक है ना, पेट में गर्मी ज्यादा होगी, ऐसी सारी चीजें, तो क्या करोगे, उल्टा ये साइड में सो जाओगे, ठीक है। तो क्या होगा, चंद्रमा एक्टिवेट हो जाएगा, ठंडी श्वास है ये, इसका नेचर कोल्ड है, तो धीरे धीरे बॉडी को ठंडा कर देगा। स्वर पहचानना तो आ गया होगा, है ना। अभी एक चीज लिख दो, कब कौन सा स्वर चलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको अपन डे वाइज नहीं करके हम तिथि वाइज चल रहे हैं, ठीक है ना। एकम, बीज, तीज, ये जो बोलते हैं ना अपन, है ना। तो उसको कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप इसमें चाहो तो कैसे लिखोगे, मैं बता देता हूँ आपको। कौन सा स्वर आइडियली चलना चाहिए बेस्ट हेल्थ के लिए, ठीक है ना। तो अगर शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष किसको बोलते हैं सबको पता ही है मेरे ख्याल से, जब चंद्रमा आकाश में रहता है, ठीक है ना, छोटा होता है फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर पूनम आ जाती है, तो वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। और जब 15 दिन अंधेरा रहता है आकाश में, तो उस समय अपन कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो शुक्ल पक्ष में पहले दूसरे, मतलब एकम, बीज और तीज, ठीक है ना, प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया, आप जैसे भी लिखो, एकम, बीज, तीज, या प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, इस समय उल्टा चलना चाहिए। उल्टा किसको बोलोगे आप, सीधा ये है तो उल्टा कौन सा होगा, चंद्रमा, समझ में आया ना। सीधा कौन सा है, हम सीधा ऐसे बोलते हैं, ये हाथ से ही अपना एक्टिव रहता है, ये सीधा है, तो चंद्रमा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो वापस रिपीट करो ना, नहीं समझ में आया। आप अब हमारे एक्चुअली आइडियली भगवान ने हमारी बॉडी में ये सांस कब कौन सी चलनी चाहिए, इसको क्या आइडियोलॉजी दे के रखा है, क्या सिस्टम दे के रखा है, उसको अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एकम, बीज और तीज, मतलब
प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया, आप जैसे भी लिखो, है ना। तो जब शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष मतलब चंद्रमा जब आकाश में होता है 15 दिन, तो उसमें अगर एकम है, बीज है या तीज है, तीनों दिन में चंद्रमा एक्टिव होना चाहिए। मतलब कौन सा चलना चाहिए? लेफ्ट साइड चलना चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा है। ओके, उसके बाद में दूसरा पकड़ो, क्या होगा? चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, है ना। मतलब चौथा, पांचवा, छठा जो टाइम दिन रहेगा शुक्ल पक्ष का, दिन मत गिनना, तिथि है यहाँ पे, है ना। तो चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, इसमें सूर्य एक्टिव रहेगा। क्या एक्टिव रहेगा सर? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया को क्या था? चंद्रमा। तो फिर चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, मतलब 3-3 का गैप बना के सीधा उल्टा ऐसा कर सकते हैं ना। तो प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया को चंद्रमा एक्टिवेट होना चाहिए आपका सांस का, मतलब आपका लेफ्ट साइड में सांस चलनी चाहिए। चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी को आपका राइट साइड चलना चाहिए। ओके, ठीक है, गॉट इट। अभी सप्तमी, अष्टमी और नवमी, यहाँ पे वापस चंद्रमा एक्टिवेट हो जाएगा। दशमी, एकादशी, द्वादशी, मतलब 3-3 दिन का या 3-3 तिथि का गेम है। 3 दिन ये चलेगा, फिर 3 दिन वो चलेगा, फिर 3 दिन ये चलेगा, 3 दिन वो चलेगा। तो इसको लिख लो, 3-3 दिन के हिसाब से कर लो। उसके बाद में दशमी, एकादशी, द्वादशी, मतलब सूर्य। सर सूर्य चलेगा कि सूर्य को चलना चाहिए? सूर्य चलना एक्टिव चाहिए। होना ही चाहिए। यूं अभी हम आगे पढ़ने वाले में अगर नहीं है तो आपको एक्टिवेट करो करना उसको। पड़ेगा। अगर यस, नहीं है तो एक्टिवेट करो है ना, उसके तो ऊपर। आप चंद्रमा को दबा के फोर्सिबली एक्टिवेट करो। हाँ, वो मैं बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं उसको, कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा आगे। पहले अपन समझ रहे हैं चीजों को, उसके ऊपर काम कैसे करना है, इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे वो बाद में देखते हैं अपन, है ना। ओके, लास्ट है त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। 13, 14 और पूर्णिमा, इसमें चलेगा चंद्रमा, क्योंकि पूनम के दिन तो चंद्रमा ही एक्टिवेट रहेगा, है ना। तो वो 3 दिन जो है वो चंद्रमा एक्टिवेट रहेगा, मतलब लेफ्ट साइड का नाक एक्टिवेट रहना चाहिए आपका। ठीक है ना। अभी कृष्ण पक्ष में भी सेम चीजें लिख दो, लेकिन जहां पे चंद्रमा था वहां पे सूर्य कर दो, सूर्य की जगह चंद्रमा कर दो। एकम, बीज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। या फिर उसी के पीछे लिख दो एक खड़ी लाइन डाल के कृष्ण पक्ष लिख दो, और कृष्ण पक्ष में इसका उल्टा लिख दो। जहाँ पे सूर्य लिखा है वहां पे चंद्रमा लिख दो, चंद्रमा की जगह सूर्य लिख दो। ठीक है, ये क्लियर है अभी? हाँ, यस। अभी करना क्या है, देखो गेम क्या करना है, कल कौन सी तिथि है वो पता कर दो। हाँ, आज एकादशी है तो आज सूर्य चलना चाहिए। बराबर। कल क्या होगा? 12 12। होगी, है ना, 12 होगी। तो कल कौन सा सर चलना चाहिए हमको पता चल गया। अभी कल भी क्या चलेगा, कौन सा चलेगा? सूर्य। हाँ, और अभी कौन सा चल रहा है? कृष्ण पक्ष चल रहा है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है? कृष्ण नहीं, शुक्ल ही चल रहा है। चंद्रमा दिख रहे हैं तो शुक्ल पक्ष चल रहा है, ठीक है ना। तो कल कौन सा होना चाहिए? सूर्य। सूर्य होना चाहिए। अभी समझना गेम, हमने सबसे पहले देखा तिथि कौन सी है। अगर कल कहीं काम पे जा रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कल का दिन मतलब हलकट होने वाला, बेकार नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी ये इच्छा है तो क्या करोगे, आज देख लो आज कौन सा है, नवमी है, अष्टमी है, सप्तमी है, जो भी है, और कृष्ण पक्ष की है कि शुक्ल पक्ष की है। तो आज का पंचांग आप देख सकते हो, कहीं पर भी गूगल पे भी मार सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक है ना। या फिर आकाश में जाके देख लो, ये टाइम पे चंद्रमा अगर है तो शुक्ल पक्ष है, नहीं है तो कृष्ण पक्ष है। फिर भी आपको नवमी या दशमी या कौन सी है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। तो कल सुबह जो तिथि होगी, अभी ध्यान देना, कल सुबह जो तिथि होगी, तो कल कौन सा चलना चाहिए? सूर्य चलना चाहिए। अपन 12 की बात कर रहे हैं ना, आज एकादशी है, कल 12 है, तो 12 को चलना चाहिए सूर्य।
आप बिस्तर से उठे, उठने के बाद यहाँ पे ध्यान देना, कल सुबह बिस्तर से उठे और आपने देखा कि चलना चाहिए था सूर्य और चल क्या रहा है, चंद्रमा, चंद्रमा। तो नीचे उतरना ही नहीं है भाई साहब। ठीक है, पहले क्या करो, अगर लेकिन लकीली अगर आपका यही चल रहा है, ठीक है ना, तो ये साइड का हाथ लोगे, जो अगर सूर्य है तो सूर्य साइड का हाथ लो और उसी साइड ऐसे ऐसे घुमाना है और उसको चूम लेना है, उसको इज्जत देनी है, मतलब इंसर्ट ये आधा, ठीक है, पूरा नहीं आधा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में वही पैर जमीन पे रखोगे, ठीक है, बिस्तर से नीचे वही उतरना है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो वापस बिस्तर पे सो जाओ, वन साइड। अपने को क्या एक्टिवेट करना है, सूर्य एक्टिवेट करना है, तो हम ये साइड सो जाएंगे। मतलब जिसको एक्टिवेट करना है वो नाक ऊपर रहना चाहिए। गॉट इट, वेरी इजी भाषा में बता रहा हूँ। ऐसे सो जाऊंगा तो सूर्य एक्टिवेट हो जाएगा, तो 2-5 मिनट में जैसे ही एक्टिवेट हो जाए फिर नीचे उठो। अगर उल्टा चल रहा है तो क्लियर। उसके साथ में अगर इसको सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप कर लोगे ना तो मतलब हेल्थ वेल्थ बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक चीज इसके साथ में और भी लिख सकते हो, जैसे कि खाना खाना है, ठीक है, भोजन करना है, टॉयलेट जाना है या नहाना है, ठीक है ना, खाना खाना है, समझना चीजों को, है ना, स्वर विज्ञान को एकदम इजी बना दिया, मजाक कर दिया है अपन ने। आपको खाना खाना है, टॉयलेट जाना है, और क्या बोला मैंने, नहाना है। नहाना, टॉयलेट जाना और खाना, इन तीनों में आपको कौन सी एनर्जी लगेगी बताओ। सूर्य। सूर्य। मतलब हीट लगेगी ना अपने को। नहाना एकदम ठंडे पानी से नहा लिया, सर्दी में लग जाएगी आपको बॉडी में थोड़ा वार्म अप चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, सूर्य को एक्टिव रखेंगे। तो अगर गलती से आजकल की या डेली लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि शायद हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे या थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो क्या करो, इन चीजों को रेगुलरली एक्टिव करो। खाना खाते समय अगर ये एक्टिव रहेगा सूर्य, आप जितना खाना खाओगे बॉडी में फायर एक्टिवेट होगी और वो उसको डाइजेस्ट कर देगी। गॉट इट। आयो समझ में आओ? अरे कोई कुछ तो बोलो। जी सर श्योर। हाँ, तो बड़ा मजेदार टॉपिक है ये, मतलब एकदम सिंपल भाषा में, नहीं तो लेफ्ट राइट में चक्कर में हम गम चक्कर हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं पता चलता दाया बाया। तो मैंने सिंपल सा, हार्ट जिस साइड है हमारा उस साइड में हमारा चंद्रमा है, बाकी सूर्य। तो खाना खा एक नई बात कर रहे हो तो म्यूट कर लो। शशिकांता जी म्यूट कर लो, नई बात कर रहे हो तो। हाँ, खाना सर खाने अगर समय सूर्य, हाँ सर अगर सूर्य नाड़ी चल रही है अपनी और सूर्य ही चलनी चाहिए, हाँ तो फिर उठ के सिर्फ एक ही साइड आप करके उठ सकते हैं ना हाँ, ऐसे। उसको एक हाँ रेस्पेक्ट दे देना है हाँ, और एक ही साइड घुमा लेना है बस। उसके बाद में वही पैर रखो नीचे। और वही पैर नीचे रखना है। हाँ, ये चीज है, बट थोड़ा उसका सा क्या ऑब्जर्वेशन। महत्व है ऐसा ये सबका? दिन खराब नहीं जाएगा आपका, हाँ। पूरा दिन आपका, मतलब जितने काम है वो सक्सेस हो जाएंगे, उसमें हेल्थ भी हो गया, कोई मीटिंग होगी, मिलना जुलना, सारी चीजें अच्छी चली जाएंगी आपकी, है ना। अपशगुन बोल सकते हो इसको, शगुन अपशगुन बोलते हैं ना, वैसा आप बोल सकते हो इसको, है ना। ना होगा कि कौन से दिन को कौन से साइड में उठना हाँ, पड़ेगा हमको। बाय हार्ट करना पड़ेगा। बाय हार्ट क्या वो तिथि को सीखो, मतलब याद रखना है। टाइम टेबल जैसे बनाना पड़ेगा क्या, आज तिथि नहीं, कौन सी है, क्या है? यस यस, वो देखो एक ही दिन करना है आपको, एक ही दिन। जैसे अभी आज अपने को पता चल गया आज 11 एकादशी है, 11 से, एकादशी। कल 12 है, ठीक है, तो 12, 13 और 14 मतलब पूनम आ जाएगी, तो ये 3 दिन तो कौन सा चलने वाला है, सूर्य ही चलना है। तो हमको वैसे ही याद हो गया कि कल से कंटिन्यू 3 दिन तक हमारा क्या चलने वाला है, सूर्य सूर्य। चलने वाला है, तो हम यही साइड एक्टिवेट करेंगे। ठीक है ना, कई बार होता है हमारे साथ कि हम सुबह उठते हैं मूड ऑफ रहता है, आप हेल्थ वाइज या जैसे भी बोलो, तो इसको एक्टिवेट कर लो ना, ठीक है, अपन पलटी मार के ये साइड हो जाएंगे। और मैंने किया इसके ऊपर काम, अच्छा लगा मुझे, ठीक है ना। सर मेरा दोनों एक बंद आदत हो है। तो, हाँ, दोनों बंद है तो दोनों बंद है तो फिर 4 आदमी बुलाओ चलो भाई राम नाम सुनते हैं। और ऐसे अभी अभी हो रहे हैं, ओ पूरे रूपल जी चौपक हो क्या हो जाते गया, हैं। ओ रूपल जी क्या हो गया, 12 की बजी हुई है आपकी, आज चेहरे पे ना स्माइल है ना कुछ नहीं। हमारी क्लास में हंसते रहने का, सीखते रहने का यार, टेंशन के लिए बहुत कुछ है, ठेका दे के रखा है पूरी दुनिया को, है ना। ओके, अब इसका उल्टा करो। सर हाँ, सर अगर खाना खाने के टाइम क्या क्या एक्टिवेट होना चाहिए, आप बोले खाना थे? खाने समय क्या सूर्य चाहिए एक्टिवेट तुमको, होना क्या क्या चाहिए। होना चाहिए तुम्हारी बॉडी में। फायर,
फायर 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 फायर, फायर कौन देगा? तो तभी जब जब Right. फायर एक्टिवेट होगा तो हम खाना ज्यादा खाएंगे ना ह्यूमन यस, इसको देखो, इसको कैसे यूज करोगे, देखो डेली लाइफ में तो कोई आदत नहीं बना सकता। इसको कब करना मालूम है? जब भी आपके घर में आप बीमार हो उस समय इसको ज्यादा यूज कर लो, रिकवरी फास्ट हो जाएगी। जैसे तबीयत हमारी तबीयत सर्दी खांसी से बीमार है हम लोग, ठीक है ना, नहाने जा रहे तो सूर्य को जबरदस्ती एक्टिवेट करो साला, किधर भी सो जाओ, जो मिले उधर सो जाओ, सूर्य को एक्टिवेट करो, फिर बाथरूम में जाओ, खाना खाने जा रहे हो उसी ये कर लो, तो थोड़ा सा क्या होगा, रिकवरी फास्ट हो जाएगी। अब इसका उल्टा करो, अगर आपको पानी पीना है, चाय पीनी है, जूस पीना है, ये सब करना है तो क्या एक्टिवेट करोगे? या पेशाब करने जाना है, ठीक है ना, यूरिन के लिए अगर आप जा रहे हो तो क्या एक्टिवेट करोगे? चंद्रमा। देखो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो कि बॉडी अगर वाटर जोन में चल रही है और आपने उसमें खाना डाल दिया तो वो डाइजेस्ट होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है ना। हम दवाइयाँ खाते हैं, फिर गैस की, इसकी उसकी जो भी है, जैसे आयुर्वेद में बोला जाता है कि खाना खाने के बाद में आप क्या करो, पानी मत पियो ज्यादा, घूंट भर के पी लो, ज्यादा मत पियो। रीजन क्या है? वही है कि बॉडी में जठराग्नि एक्टिवेट होगी तो पेट के आपके ऊपर आप पानी डाल देते हो, फिर वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ये सब प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि एड ऑन कर देंगे इसमें, ठीक है ना। तो दूसरा लिख दो, पानी के लिए, यूरिन के लिए, जूस पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो हम क्या एक्टिवेट करेंगे? चंद्रमा एक्टिवेट करेंगे। एकदम देसी भाषा, सिंपल सा है। म्यूट कर लो, किसी के पीछे आवाज आ रही है प्लीज। तो मेरे को पूछने का है, जब भी हम एक्सरसाइज भी करते हैं तो हमको अपना सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करना चाहिए ना? यस यस यस, डेफिनेटली। उस समय अपन सूर्य या नाड़ी कुछ ही, काम हैवी काम करते हैं? हाँ यस। अभी इसको ऐसे पकड़ लो कि आप बहुत थक के आए हो, समझो गर्मी में कहीं से घूम के आए हो और बॉडी इतना वार्म अप हो गया, पसीने पसीने हो गए, तो उस समय आपको चिल चाहिए, तो आप क्या करोगे? राइट साइड में सो मून जाओगे। एक्टिवेट करेंगे? हाँ, मून एक्टिवेट कर दोगे, हाँ। थोड़ी देर के लिए ये कर लो, ओके ठीक है ना। ओके, अभी हाँ इसको गॉट इट। हाँ, अभी और जब भी आप लिक्विड लिक्विड रिलेटेड कोई भी चीज कर रहे हो, यूरिन है, जूस पीना है, चाय पीना है, ठीक है ना, मतलब लिक्विड इनटेक कर रहे हो, उस समय आपको वही एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है ना। अभी 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 टोटका अगर आप किसी आदमी के पास जा रहे हो, ठीक है ना, या समझो हर्षल जी मेरे घर पे आते हैं या मैं उनके घर पे जाता हूँ, समझना थोड़ी चीजों को, ठीक है ना। अगर मैं किसी आप में से, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं हर्षल जी के घर पे जाता हूँ या उनके ऑफिस में जाता हूँ, मुझे उनसे कुछ काम कराना है, ठीक है ना, शायद होगा शायद नहीं होगा पता नहीं, तो मेरा अगर उस समय ये चल रहा है ना, है ना, लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है तो मैं उनको ये साइड में बैठाऊंगा, राइट साइड में। लेफ्ट साइड चल रहा है तो मैं लेफ्ट साइड में बैठाऊंगा। ट्राई करो इसको, मैंने किया है समझ रहे हो आप बातों को? जो साइड में आपका नाक, नहीं आपका सर, वापस बोलो ना। आप किसी के पास गए, उसके सामने बैठे हो, बैठ करके आप कुछ काम के लिए गए हो, ठीक है, तो उस समय चेक कर लो अपना ये चल रहा है कि ये चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है। अगर आपका राइट चल रहा है तो सामने वाले को ऐसे, मतलब आप ऐसे बैठ जाओ कि वो आपके राइट साइड में हो जाए। अगर आपका लेफ्ट चल रहा है तो उसको लेफ्ट साइड में बैठा दो, तो काम हो जाएगा, क्योंकि वो नाड़ी एक्टिव है, वो काम कर देगी। क्लियर? लिख लो अपनी भाषा में। जब भी किसी से मिलते हैं, व्हेन वी मीट समवन, फर्स्ट वी विल चेक which side is active and we will allow to sit the other person, या जो हिंदी आप अब हिंदी में लिख दो, है ना, we will allow the people or let him sit to active side। अभी अभी एक और मजेदार दूसरा टोटका, अभी ये सब रेमेडीज है। हाँ तो एक मिनट रुको ना, लिखने तो दो। लिख लो बहना, लिख लो। ये मेरे को सर्दी हो गई, मैं एक हफ्ता बीमार हो गया ना, तो मैंने ये नई चीज सीख ली, पूरा R&D कर लिया मैंने उसके बाद में उसको मैंने कहा सबको बताओ यार, ये तो सबके काम की चीज है। ओके, हाँ, अभी
कई बार ऐसा होता है कि इनसिक्योरिटी। हाँ, आज में अगर नोज ब्लॉक हो जाए तो क्या करें? किसमें? सर्दियों में अगर नोज ब्लॉक हो जाए, नाक बंद हो जाए तो? नाक बंद हो जाए ना तो उसका सबसे अच्छा, अगर आप देखोगे ना तो एक तरीका तो ये है कि अगर आप गर्म पानी लेते हो, ठीक है ना, गर्म पानी को पी नहीं जाना है। आप एक चीज कभी नोट करना, प्रैक्टिकली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे ना ठंडे पानी से एलर्जी है। कोल्ड ड्रिंक हो गया, कुछ भी ठंडा चीज मेरे को नहीं जमेगा। मैंने थोड़ा सा भी ठंडा पी लिया ना तो हमारे जीभ जहाँ पे टच होती है ना, ऊपर को क्या बोलते हैं, तालू के जो भी बोलते हैं ना, ऊपर का भाग, वहां पे अगर ठंडा पानी टच हो गया ना तो मेरे को तुरंत नाक जाम कर देता है, क्योंकि नाक उसके ऊपर ही है। तो मैंने इसके ऊपर R&D करके ये देखा कि मैं क्या करता हूँ, गर्म पानी अगर मुझे पीना है तो गर्म पानी हल्का, जितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ उतना पानी मैं मुंह के अंदर थोड़ी देर रहने दूंगा, ताकि उस एरिया को थोड़ा सा हीट मिले। ये सबसे बढ़िया काम करता है। फिर ये इनहेलर विनहेलर मैं उसमें कम जाता हूँ, ये सबसे अच्छा है। और वर्स्ट केस में अगर मुझे कभी कुछ हुआ है ना तो मेरे कंपनी में ना स्टीम प्रेस चलती है ना, तो उसका भाप निकलता है बहुत सारा। मैं चुपचाप जाके वहां खड़ा हो जाता हूँ, तो ये पूरा एरिया मतलब पसीना हो जाता है, इतना गर्म रहता है वो। तो थोड़ा मतलब एक सेफ डिस्टेंस पे मैं खड़ा हो जाता हूँ, तो उससे भी हो जाता है, तो भाप से भी आपका काम हो जाएगा। बट बेस्ट मैंने ये देखा गर्म पानी को ये, और पानी को कभी पीना नहीं होता है, ठीक है ना। अभी कल के परसों ये सर्दी के चक्कर में बहुत कुछ पढ़ा मैंने, तो उसमें चीज थी, अगर सुबह उठ करके कोई 3 गिलास पानी खा लेता है, पी नहीं लेता है, खा लेता है, मतलब थोड़ा पिया, पी लिया, एक गुट पिया, गुट गुट करके, खाने की तरह। हम लोग क्या करते हैं, दपड़ 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 दपड़, वो शांति नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पियो, आराम से मजे लो पानी के, जैसे जूस पी लो, ठीक है ना। 3 गिलास की आदत डाल दो। मैं तो और एक चीज मैंने और ऑब्जर्व किया, मैं जब तक मैं ऑफिस में हूँ, ऑन ड्यूटी रहता हूँ, तो मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ, कुछ इशू नहीं। मैंने अभी बीच में शायद लास्ट 1 डेढ़ 2 महीने पहले ऑब्जर्व किया कि मैं राजस्थान गया था। राजस्थान जब भी मैं जाता हूँ मैं बीमार हो जाता हूँ। जैसे ही मैंने गाड़ी खड़ी की, नहाना धोना करके, दिन भर रेस्ट करके भी देख लिया सब कुछ, लेकिन मैं थोड़ा सा अजीब सा मतलब वीक फील करता हूँ। तो मैंने उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया कि यार ऐसा क्या चीज है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्या गाँव मेरे लिए पनौती है कि क्या है। फिर मुझे पता चला कि मेरे हैबिट्स में क्या फर्क आया। तो सबसे मेजर हैबिट क्या था, मेरे ऑफिस में, मेरे केबिन में, मेरे टेबल पे 2-4 लीटर पानी के बोतल पड़े रहते हैं। मैं हर 2-5 मिनट में धपाधप मतलब दिन के कम से कम 10 लीटर तो पानी पी जाता हूँ ऑफिस में मैं। और जब मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ ना, तो जहाँ पे ब्रेक मारा, चाय पी, वहां पे जो 1 आध गिलास पानी पिया वही पिया। तो इस बार मैंने क्या किया, ये लास्ट 1 महीने जो भागा मैं, मेरी गाड़ी में 2-2 लीटर के जो पेप्सी के बोतल आते हैं वो चारों डोर पे थे। कोई पिए ना पिए, मैं हर आधे घंटे में पानी धपा दप। तो इस बार मैं फुल्ली एनर्जी था। तो पानी बहुत काम करता है, ठीक है ना। ओके, तो अभी बात कर रहे हैं हम इनसिक्योरिटी की, एक अलग टाइप का रेमेडी। अगर आप घर से कहीं यात्रा के लिए जा रहे हो, एक्सीडेंट का डर है ना, कुछ हो नहीं जाए, ये नहीं जाए, वो नहीं जाए, तो इसका रेमेडी भी बड़ा मस्तीखोर है। आप नहाने के बाद जब भी बाहर निकलो ना, ठीक है ना, नहाने के बाद आप जैसे ही बाहर निकलोगे, कपड़े पहनोगे, तो जो भी स्वर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है, उसी साइड से कपड़े पहनना शुरू करो। जैसे मैंने शर्ट पहना, मेरा लेफ्ट चल रहा है, तो मैं लेफ्ट साइड से शर्ट शुरू करूंगा, या जो भी है, ठीक है। तो ये एक लिख लो, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए अगर हम कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए, कुछ अनहोनी ना हो, तो नहाने के जस्ट बाद जब कपड़े पहनेंगे, तब कपड़े वो साइड से पहनेंगे जो साइड एक्टिव है। सिंपल। अब इसको कनेक्ट करो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, आपको जिससे काम है उसको अपनी वो साइड में बैठाओ जो एक्टिव है, तो हमारी वो चीज काम करेगी। तो वैसे ही अगर हम नहाने के बाद में जब कपड़े पहनेंगे तो अपन वही साइड से एक्टिव करेंगे उसको, तो मतलब हम सिक्योर रहेंगे। और उपल जी नमाज पढ़ रहे हो क्या? क्या मांग रहे हो? जो भी मांगो ज्यादा मांगना, तो कहीं और खोई हुई है। अरे कैमरा तो ऑन करो, क्या शक्लें देखने दो यार। हमारी क्लास में शक्ल दिखेगी तब मजा आएगा, 10 टॉपिक और निकलेंगे, नहीं तो उतना ही सीखोगे, इतना ही। हाँ, अभी नेक्स्ट है, केम जो शिरील जी? મજામાં સર, રાજકોટ છું.
हाँ आज का दिन आपका बड़ा पावरफुल गया होगा सर जी, मजे से गया होगा आज का दिन। हाँ आज का दिन तो गया, क्या है रूम पार्टनर चला गया, अभी मैं अकेला ही हूँ। नहीं लेकिन पूरा आज आज पूरा दिन एनर्जी रहा होगा आपका, हाँ है ना? आज एकदम मतलब लगा होगा आपको कि आज मेरे पास पावर है, बूस्टर डोज लिया हुआ ऐसा, हाँ कि ना? हाँ थोड़ा तो था। हाँ क्यों था अभी ये पता है? कौन बताएगा? चलो न्यूमरोलॉजी वाले बताओ यार। ट्राई करो, इसीलिए कैमरा ऑन करने के लिए बोलता हूँ बहुत कुछ। कौन बताएगा? चलो सर ट्राई येलो करो। शर्ट, हाँ 1 नंबर येलो शर्ट सर। पहने इसलिए। सर टोटल 1 नंबर है। नहीं लेकिन मैंने उनको ही क्यों बोला? ये तो किसी को भी बोल सकता था ना मैं। सर ये येलो शर्ट पहना और आज 1 तारीख है ना। ये येलो है कि ऑरेंज है? ऑरेंज है ऑरेंज। हाँ ऑरेंज ने काम किया भाई साहब, नंबर 1 को। और आज 1 तारीख थी, ड्राइवर 1 तारीख कंडक्टर है। की, हाँ ड्राइवर कंडक्टर की 1-1 था, और उन्होंने 1 को एक्टिवेट भी करके रखा है, तो आज थोड़े जोर शोर में रहेंगे, है ना? ओके नेक्स्ट अभी ये है कि आपके घर, म्यूट कर लो जिसका भी बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। हाँ नेक्स्ट क्या करना है कि जो मैंने ऑलरेडी शुरू में बताया था वही वापस रिपीट कर रहा हूँ, उसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ कि अगर आपके ऑफिस में या आपके घर में कोई आ जाता है जिसको आपको बैठने नहीं देना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है, तो क्या करोगे? जैसे ही वो घर के अंदर घुसे, उसको पता ना चले से पूरी सांस निकाल दो बॉडी से, उसको पता नहीं चलना चाहिए, समझे ना? बॉडी के अंदर जितनी भी ब्रेथ है पूरी निकाल दो उसके सामने, जैसे भी निकाल सको, नाक से निकालो, मुंह से निकालो, उसको लेकिन मत पता चलने देना, ठीक है ना? उसके बाद में आएगा तो हाथ भी तो मिलाएगा वो, तो हाथ मिलाएगा उस समय भी है ना, धीरे से सांस को पूरी आउट कर दो, ये कर दो। वो 15-20 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाएगा, मतलब अगर वो 4 घंटे के लिए आया तो 4 घंटे भी आपके पास टिक नहीं पाएगा, थोड़े टाइम में निपट जाएगा। आया समझ में? और इसका उल्टा करोगे तो रुक जाएगा। अगर अश्विन जी मेरे घर पे आते तो आते ही मैं गहरी सांस, जैसे ही वो दरवाजे में एंट्री मारे, अंदर ले लिया लंबा पूरा सांस, और अश्विन जी हाथ मिलाएंगे तभी भी मैं सांस को जितनी हो सके उतना अंदर ले लूंगा, तो इससे क्या हो जाएगा? वो बंदा हमको ज्यादा टाइम दे पाएगा। ठीक है, लिख लो इसको। हो गया? रुको सर। हाँ सर। हाँ अभी देखो थोड़ा सा चीजों को और समझना, अभी थोड़ा हम डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है ना, 7वें आसमान पे। अभी क्या करना है, सूर्य का कैरेक्टर क्या है ये न्यूमरोलॉजी वाले बताओ, सूर्य का नेचर कैसा होता है, सूर्य वाले लोग, 1 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं, थोड़ा बताओ। लीडरशिप और ग्लो रहता है चेहरों पे सर। राजा राजा सर। और सर पंचुअलिटी होती है, और पंचुअल होते हैं वो। नेटवर्क अच्छा होता है सर इनका। गुड प्लानर होते हैं, और थोड़ा पॉजिटिव भी होते हैं, अपना डाउनलाइन को जोएसिक रखते हैं। लीडरशिप क्वालिटी। और सिद्धि होते हैं, सब सिद्धि होते हैं। और एक बार जो डिसाइड कर लेते हैं फिर पीछे नहीं हटते हैं। बराबर है, ये भी ठीक है। गुस्से वाले होते हैं सर। हाँ और रूल्स को हमेशा फॉलो करते हैं, रूल को अवॉइड नहीं करते हैं। और चंद्रमा के? चंद्रमा के सर मन के कारक होते हैं। दबेंगे प्रोफेशनल होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं।
इमोशनल पेट्स और एनिमल करने वाले होते हैं। अभी ये चीज बताओ कि अगर समझो कोई सामान खरीदना है, ठीक है ना, तो सूर्य कैसे खरीदेगा, चंद्रमा कैसे खरीदेगा? लॉजिक कौन यूज करेगा ज्यादा? लॉजिक सूर्य करेगा और चंद्रमा चंद्रमा तुरंत डिसीजन नहीं लेगा। नहीं, अश्विन जी। सर चंद्रमा तो इमोशन से लेगा और सूर्य जो है वो रिक्वायरमेंट बेसिस पे लेगा। चंद्रमा के साथ में अगर सामान खरीदने जाओगे तो ज्यादा भी खरीद सकते हो, अनवांटेड चीज भी खरीद सकते हो। अगर आपका मूड जस्ट बिकॉज आपके पड़ोसी के पास है तो आपको लगेगा कि मैं भी ले लेता हूँ, इसमें मतलब इमोशनल आप हो जाओगे और ले लोगे। लेकिन सूर्य रिक्वायरमेंट बेस्ड सामान खरीदेगा सिर्फ। सूर्य का तो कैसा रहेगा कि मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना, लेकिन चंद्रमा क्या करेगा, भावताव करेगा, ये करेगा, मतलब थोड़ा लॉजिक डालेगा उसमें, है ना। डायरेक्टली चंद्रमा कभी किसी चीज को कनेक्ट नहीं कर लेता है ना। उसको चाहिए, साड़ी चाहिए, लेकिन वो पूछेगा, भावताव करेगा, ये करेगा, वो सारी चीजों को थोड़ा सा देखेगा, अच्छा कौन सा, बुरा कौन सा, थोड़ा सा कंपैरिजन, मतलब लॉजिक यूज करेगा। तो चंद्रमा में ये चीजें हैं थोड़ी सी। सही है कि गलत है? यस सर। यहाँ पर सर लेकिन मालूम मुझे ऐसा लगता है कि सर जो लोग भावताव वाले लोग हैं उनकी कोई भी नाड़ी चल रही होगी वो भावताव करेंगे ही करेंगे। और जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं ना, मतलब जब एक बार में सामान ले लेते हैं, जल्दी ले लेते हैं, वो लोग फिर वो उनकी कोई भी नाड़ी चलेगी वो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही ले लेंगे। नहीं, वो नाड़ी नूड़ी नहीं गिनेंगी। नहीं, नाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, इन जनरल अपन देख रहे हैं कि अगर चंद्रमा की बात करते हैं और सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य ऑथोरिटी है। सूर्य को क्या होता है कि समझो ये चाहिए तो वो चाहिए, उसमें वो भावताव करेगा, वो सब ठीक है। लेकिन चंद्रमा कैसा, आप हमारी अपनी मम्मी को देख लो ना, जाने दो, नंबर्स को भी जाने दो। अगर हमारी माँ हमारे साथ में आती है तो कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, टिकेगा नहीं टिकेगा, फलाना ढिमका। या हमारी वाइफ हमारे बच्चों के लिए क्या करती है, यही करती है ना। अगर वो शूज भी लेके आता है, अरे यार ये क्यों खरीदा, ये वो फलाना ढिमका, तो ये जो लॉजिक से है। तो जब भी आपका कोई लॉजिक्स वाला काम हो जहाँ पे दिमाग लगाना है, और हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में स्टेबल किसे मानोगे आप? चलो ये बताओ, आप अपना ही एग्जांपल ले लो कि आप हस्बैंड हो या आप वाइफ हो, तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में स्टेबल कौन है ओवरऑल? सर वाइफ स्टेबल होगी सर, वाइफ, क्योंकि पेशेंस ही नहीं है। हस्बैंड से पूछोगे तो हस्बैंड स्टेबल होगा बोलेगा। मैम सर ये बात जो है ना घर में झगड़ा करवाने वाली है, सवाल मत पूछो। आप किसी लेडी से पूछोगे तो लेडी बोलेगी मैं स्टेबल हूँ, हस्बैंड से पूछोगे हस्बैंड बोलेगा मैं स्टेबल। झगड़ जाएंगे, ये सवाल का कोई आंसर नहीं है। ओके, तो ठीक है, चलो भी पार नहीं। चलो अपन बेस्ट वाला ले लेते हैं। देखो चंद्रमा को थोड़ा स्थायित्व का, हाँ चंद्रमा चंचल है, नो डाउट, उसका नेचर चंचल है। बट स्टेबिलिटी का, अगर कोई आप स्टेबिलिटी का काम लेकर के जा रहे हो, है ना, मतलब मुझे अगर आप में से किसी के साथ में अगर कोई काम स्टार्ट करना है, स्टेबल काम करना है, सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है, तो ऐसे कोई काम है जहाँ पे लॉजिक्स यूज करने, स्टेबल काम है, व्यवस्थित काम है, तो उस कंडीशन में आप चंद्र नाड़ी को टारगेट करो। अगर मेरा अश्विन जी समझो यहीं पर रहते हैं, या हेमंत जी यहीं रहते हैं, मेरे एरिया में रहते हैं, और मुझे उनके साथ में कोई ऐसा काम करना है जहाँ पे बहुत सारे लॉजिक यूज करने हैं, मुझे अच्छे से समझना है चीजों को, और उसके बाद में मुझे क्या करना है, एक्शन लेना है। और एक्शन कैसा लेना है, सिस्टमेटिकली परमानेंट, के मतलब इन लोगों के साथ में मैं काम कर सकूं। तो जब भी स्थायित्व की बात आएगी, स्टेबिलिटी की, और मतलब फैसला हमारा स्टेबल है, चीजों को समझना अश्विन जी, काम की स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, हमारा फैसला स्टेबल हो वहां जाकर के, कि हम थोड़ा सोचे, लॉजिक लगाए और फाइनल करें। तो जहां पर सोचना है, फाइनल करना है, तो आप क्या करो, चंद्र नाड़ी के अंदर उस चीज को पकड़ो, ठीक है। ऐसे पकड़ेंगे इसको, तो ये लिख लो इसको, कि जब भी सोच समझ करके कोई फैसला लेना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इसको ले लो। या इसको आप अश्विन जी ऐसे पकड़ सकते हो, अगर आप नंबर से कनेक्ट करना है, चंद्रमा से कनेक्ट करना है, तो चंद्रमा बहुत जिद्दी होता है, वो तो पता ही है ना आपको। तो जिद्दी तो सूर्य भी होता है सर। सूर्य मतलब राजा, राजा ने एक बार डिसाइड कर लिया कि किसी को सजा देना है या किसी को दान करके कुछ करना है, वो नहीं पीछे हटता है। जिद्दी तो है सर, चंद्रमा को भी है। चंद्रमा को तो पटाया जा सकता है सर किसी भी समय। तो आई एम नॉट कन्विंस्ड। हाँ, ओके, अभी सूर्य को पकड़ते हैं, चलो इसको रिवाइज करते हैं, कोई बात नहीं, अपन क्लियर करते हैं इसको। हाँ, सूर्य की बात करते हैं, तो जहां पर आपकी दादागिरी चले, आपका मतलब आपकी बातों को सुना जाए, आपके हिसाब से फैसले लिए जाए,
आपकी ताकत वहां पे दिखे या आपका वैल्यू जहां पर हो, ऐसे कुछ काम है, ठीक है ना। कन्वेंसिंग की चीज है या कहीं पर समझो कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसे किसी काम में जा रहे तो हम क्या करेंगे, सूर्य में निकलेंगे जहाँ पे हमारा तेज चले, है ना, हमारी अथॉरिटी चले थोड़ी सी, तो उस समय ये टारगेट करो। या इसको ऐसे भी आप बहुत सारे रेमेडीज निकाल सकते हो कि अगर किसी को मनाना है, समझो फॉर एग्जांपल वाइफ नहीं मान रही है, नाराज होकर बैठी है, चंद्रमा एक्टिव हो, लेफ्ट एक्टिव हो, तब चले जाओ, तुम भी मायूस, वो भी चंद्रमा, तुम भी चंद्रमा हो गए। हाँ अश्विन जी, ऐसे कर सकते हैं। मैं एक्चुअली अभी यही बोलने वाला था। अगर गर्लफ्रेंड के जाओगे तो क्या करोगे, अगर ससुर जी से मिलने जाओगे तो कैसे बिहेव करोगे, दैट इज हाउ यू शुड डू इट। आई वाज अबाउट टू से दिस। हाँ, तो इसमें एक्स्ट्रा आप कुछ भी जोड़ सकते हो, मैं सिर्फ बेसिक लॉजिक क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, अभी स्थायी काम, यहाँ पे स्थायी काम का मतलब क्या है, शादी हो गई, घर खरीदना है, सगाई करनी है, नहीं सगाई तो फिक्स नहीं होती है ना, सगाई के बाद में शादी से पहले सगाई टूट जाती है। तो अगर शादी कर रहे हो, कोई पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है ना, तो उस समय कोशिश करो चंद्र स्वर को एक्टिवेट रखो। इन शॉर्ट स्थायी काम की बात हो रही है यहाँ पे ना, चंद्रमा स्थायी है कि नहीं है उसको अपन साइड में करते हैं अभी, क्योंकि उसको लेकर के किंतु परंतु हो रहा है। तो यहाँ पर हम कामों को टारगेट करते हैं कि घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, पूजा पाठ करना है ना, शादी करनी है, तो ये फिक्स काम है, ये स्थायी है, शादी हो गई होगी भाई साहब, घर ले लिया ले लिया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, चंद्रमा के स्वर को एक्टिवेट करके करो, अगर उस समय नहीं है तो भी एक्टिवेट कर लो, ठीक है ना। बिजनेस भी हो गया, या फिर आप क्या बोल सकते हो, कहीं एडमिशन ले रहे हो बच्चे का, ठीक है ना, या फिर आपने कहीं से कोई सीखने का मतलब एडमिशन ले रहे हो, वो आप ऑकल्ट का भी एडमिशन हो सकता है, कोई भी एडमिशन हो सकता है। सर तो बच्चों को एग्जाम में जाने से पहले चंद्रमा एक्टिवेट करके जाने को बोलने से ज्यादा एडवांटेज होगा यस, कि सूर्य? यहाँ पे दोनों दोनों में से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, मैं अभी कुछ भी बोलूं। हाँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा डाउटफुल हूँ। चल रहा था तो इट इज अ गुड आइडिया। फिर देखो, मॉर्निंग वाला रिचुअल ही करना चाहिए। हाँ, सबसे बढ़िया चीज है कि सुबह ही कंट्रोल कर लो। 1, 2, 3 तारीख के लिए, 4, 5, 6 के लिए सूर्य, ऐसे करके बेटर आइडिया। ये ठीक है। उसके इसको क्या है, अभी जैसे सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य क्या एक्साइटमेंट है, ठीक है ना, उत्तेजना बोलो, आवेश बोलो, और क्या बोल सकते हो, जोश, है ना। तो ये सारी चीजों के साथ में जो काम आपको करने हैं, जहाँ पे आपको मतलब उत्तेजना या क्या बोल सकते हैं एक्साइटमेंट आप में होनी चाहिए, थोड़ा सा जोश होना चाहिए, है ना, तो ये सारी चीजों के लिए आप सूर्य को एक्टिवेट करके जाओ। लिख लो इसमें, चाहिए तो उत्तेजना हो गया, आवेश हो गया, जोश हो गया, मतलब कहीं झगड़ा टट्टा करने जाना है तो सूर्य को एक्टिवेट करके जाओ। जैसे रिक्वेस्ट करना हो तो चंद्रमा को एक्टिवेट करो, और जहाँ पे दादागिरी से कुछ लेना है तो सूर्य को एक्टिवेट करो। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हो। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अभी यहाँ पे एक टेंशन वाली जो बात है, इसको लिख लो पहले, मुझे बता दो, हो जाए सबका। मतलब क्या करोगे, उत्तेजना, जोश, है ना, या दादागिरी, ये सारी चीजें जहां पर भी जरूरत पड़े, ऐसा कोई काम करने जाना, चंद्रमा को लेके मत जाना, नहीं तो आप होशियारी नहीं कर पाओगे वहां पे, उतनी नहीं कर पाओगे। बट अगर आप एक्टिवेट करके जाते हो तो कर सकते हो, सिंपल सा एकदम देसी भाषा में अपन समझ रहे हैं। बाकी जो स्थायी काम है, जो परमानेंटली हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको चंद्रमा एक्टिवेट करना है। इंटरव्यू जाना हो तो क्या एक्टिवेट करना है सर? सॉरी, इंटरव्यू को जाना होगा किसी को तो कौन सा? इंटरव्यू में आप मेरे ख्याल से चंद्रमा को एक्टिवेट करोगे, सूर्य वहां पे वो। इसमें एक चीज और कनेक्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे आपके क्वेश्चन पे थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहूंगा। अगर समझो आप थोड़े से ये हो, क्या बोल सकते हो, अनसिक्योर फील करते हो, आप बोलने में थोड़े से डरते हो, हकलाते हो, किसी ने इंटरव्यू वाले ने पूछ लिया कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये वो, और हम कई बार कुछ लोग होते हैं जो इंटरव्यू में डर जाते हैं, है ना, मायूस हो जाते हैं, अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में सूर्य को एक्टिवेट करो। लेकिन आप बहुत जोशीले हो, अरे सर मैं कुछ भी कर दूंगा, मेरे को 15,000 दे देना, ऐसा जो करता है तो उसको चंद्रमा एक्टिवेट करो, थोड़ा शांत रहे वहां पे। अश्विन जी क्या बोलते हो? इसका आंसर क्या आपको आपकी पर्सनालिटी के बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा खुद?
क्योंकि अभी मेरा कैसा है मालूम है, मैं कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाता हूँ ना तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं रहता, मैं एकदम ऐसे जाता हूँ जैसे किसी के साथ चाय नाश्ते पे मिलने जा रहा हूँ, क्या किया है आराम से एकदम शांति से बताता हूँ और डिटेल में समझा देता हूँ उसको। तो 2 सवाल पूछेगा, तीसरा सवाल आज तक मेरे से किसी ने नहीं पूछा, और भगवान की दया है मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ आज तक। स्टार्टिंग में शुरू में 2005-6 में जो होने थे हो गए, बाकी किसी बड़े आदमी ने रेफरेंस ही दे दिया कि भाई शर्मा जी को बुला लो, वही आपका काम कर सकता ही, तो भगवान की दया से ऐसे ही हो जाता है। बट अगर पूरा किसी से पैनल बैठता ना उसमें, उसके लिए तो हाँ नहीं पूरा लेकिन ये पैनल हाँ पैनल बैठता है उसके लिए, तो इंटरव्यू के लिए पूरा बैठता है। तो किस साइड बैठेंगे, लेफ्ट साइड बैठना चाहिए, लेफ्ट साइड राइट साइड बैठना चाहिए उसके लिए? इसमें देखो, ये अगर पैनल है उस समय में, ठीक है ना, पैनल है समझो, तो आप क्या करो, अपने पास में तो हो सकता है अगर मूवेबल चेयर मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं मिले तो नहीं तो एक काम कर सकते हो, देखो क्या कर सकते हो कि समझो अभी आप मेरे सामने 4 लोग बैठे हुए हैं ना, अभी आपने पूछा, ठीक है ना, तो उस समय मैं कोशिश आपके सामने ही देख रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा बेंड हूं मैं, हल्का सा, ये कर सकते हैं अपन। और उस कंडीशन में सबसे अच्छा क्या है, सुबह अपना नाड़ी एक्टिवेट करके निकल जाओ घर से ही, खत्म कहानी, है ना। इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो पहले तो आपने ये सोच लेना है कि मेरे को घबराहट हो रही है कि मेरे को अच्छा फील हो रहा है, मैं बिंदास बात कर सकता हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो फिर कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, कभी कई बार होता है ना कि आपको अपना पर्सनल चेक करना पड़ेगा कि अभी तक के इंटरव्यूज में आपका कैसा माहौल था। अगर आप जोर शोर से कुछ ज्यादा बोल के आ जाते हो तो फिर चंद्रमा को एक्टिवेट कर लो, लेकिन आप डरते हो, सकपका जाते हो, सामने वाले आदमी को देख करके, बड़ी कंपनी देख करके आपको डर हो जाता है, तो एक्टिवेट करके निकल जाओ, बिल्डिंग के नीचे कर लो बोले। अगर आपको बिल्डिंग देख के ही डर लग गया तो सूर्य एक्टिवेट कर दो, सूर्य आपको थोड़ी दादागिरी दे देगा, हाँ सर कर लेंगे एकदम बढ़िया है ऐसे। तो वो पर्सनैलिटी पे डिसाइड करो, मैं ये बोलता हूँ। ठीक बात। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है ना, तो मैं अभी ऑकल्ट में बाकी लोगों के साथ में मेरा नहीं जमता है, एकदम ऑनेस्टली बोलता हूँ। अगर आप में से कोई न्यूमरोलॉजी वास्तु वगैरह जानता है तो नहीं जमता, उसका रीजन क्या है, मैं पर्सन टू पर्सन वेरी कर देता हूँ चीजों को, मैं इसलिए सिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको जो रेमेडी दूंगा ना, सेम आपकी डेट ऑफ बर्थ वाला दूसरा मिलेगा, उसको वो रेमेडी नहीं दूंगा, उसको मैं कुछ और दूंगा। बिकॉज पर्सन टू पर्सन वेरी है। आप 2 डेट ऑफ बर्थ लेकर के प्रेडिक्शन करो, एक को मैच होगा, दूसरे को मैच नहीं होगा। क्यों मैच नहीं होगा? इसीलिए मैंने क्या किया, न्यूमरोलॉजी के अंदर वास्तु डाला, एस्ट्रोलॉजी डाला है, ताकि अगर कभी किसी का डेट ऑफ बर्थ आप एक्सप्लेन करने जाओ और पोपट ना हो आपका, है ना। नहीं तो आप देखो मैक्सिमम लोगों ने जहां से भी सीखा है, सब लोग अच्छे से सिखाते हैं, बट ये जब तक वास्तु और एस्ट्रो कनेक्ट नहीं करोगे तब तक मतलब नहीं होगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं अक्सर देता रहता हूँ, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर नहीं रहता है, उस आदमी को इज्जत नहीं मिलती है, लोगों के बीच में उसकी बात को सुना नहीं जाता है। लेकिन वो बंदा तो बोलता है, अरे सर मेरा तो पूरा खानदान एकदम वीआईपी है, पूरे गांव में हमारी तो रेपुटेशन है यार, कि हम तो नामचीन लोग हैं। कहाँ से आया? हो सकता है उसके घर का दरवाजा ईस्ट में हो, ठीक है, उसका नॉर्थ ईस्ट कैसा हो। तो ये कनेक्ट करके मैं टोटल समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप प्रॉपरली अपने आप को समझ जाओ। और इसीलिए मैंने कोर्स में क्या किया कि 10 लोगों को, अगर समझो आप कोर्स करते हो तो कम से कम 10 डेट ऑफ बर्थ लेकर के आप बैठोगे, अपनी वाइफ की, बच्चे की, भाई की, इसकी, उसकी, सब डेट ऑफ बर्थ। तो सारे कोर्स में क्या करोगे, आप उस 10 डेट ऑफ बर्थ पे काम करोगे, तो कोर्स खत्म होने तक आपके पास में 10 जनों का एक्सपीरियंस हो जाएगा अपने हाथों का। मैं वहां पे ये कुछ नहीं बताने वाला, मैं कंडीशन बताऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, तो आप कनेक्ट कर पाओगे। अच्छा मेरे भाई का ऐसा इसलिए, बच्चा ऐसा इसलिए, हो गया काम। और 10 डेट ऑफ बर्थ पे आपने प्रैक्टिकली लाइव क्लासेस में अगर काम कर लिया तो हो गया आपका। उसके बाद में कोई डेट ऑफ बर्थ आए तो आप काम कर लोगे। ओके, हाँ मैं बोल रहा था एक चीज, किसी का टीवी का कुछ तो आवाज आ रहा है, म्यूट कर लो ना, फोन है। हाँ अभी देखो नेक्स्ट चीज, अगर आप डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, या अगर आपके दोनों नाक चल रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों एक्टिव हैं, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देना, दोनों एक्टिव है तो उसमें टेंशन वेंशन कुछ मत लेना, किसी चीज के ऊपर सोचना मत, नहीं तो और डिप्रेशन में जाओगे, ये हमेशा याद रखना। और इसका एक और आंसर है कि अश्विन जी इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर डिप्रेशन में है, हम किसी चीज के ऊपर सोचना चाहते हैं, तो उस समय मैंने क्या बोला, दोनों सांस जब भी चल रही है, लेफ्ट और राइट बोथ एक्टिव है, उस समय किसी टॉपिक के ऊपर डिप्रेशन में नहीं जाना है, चाहे वो फैमिली मैटर हो, ऑफिस का मैटर हो, टेंशन वाली कोई चीज के ऊपर सोचना नहीं है। जब दोनों चल रहे हैं तो कब सोचेंगे, क्या करेंगे, उसको कौन सा एक्टिवेट करेंगे, मून एक्टिवेट करेंगे कि सूर्य एक्टिवेट कर देंगे, क्या करेंगे? मून एक्टिवेट करेंगे। मून तो इमोशनल कर देगा ना सर जी। सर सूक्ष्म नाड़ी ना, हाँ दोनों चलेंगी, मतलब सुसक तो दोनों को आप थोड़ी चला सकते हैं।
चला सकते हो वैसे तो। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे एक्चुअली में ये शास्त्रों का लिखा हुआ है, मेरा कोई कंटेंट नहीं है। जब दोनों चालू है तो आप योग कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, आपका मन लग जाएगा, ठीक है ना। वो आपको ऊपर डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। जितने भी ऋषि मुनि है वो सबसे पहले ये दोनों एक्टिवेट होते हैं, उसी समय ये करते हैं। लेकिन हम तो मतलब दुनियादारी में बिजी है। तो अगर दोनों चल रही हैं तो एक साइड क्या होगा, सूर्य चलेगा, एक साइड चंद्रमा चलेगा। इन दोनों के चक्कर में आप डिप्रेशन में चले जाओगे, उस टॉपिक को लेकर के और डिप्रेस हो जाओगे। तो उससे अच्छा क्या करो, मतलब मेरा सजेशन तो ये रहेगा, सूर्य एक्टिवेट कर लो। सूर्य फटाक से डिसीजन ले लेगा, कल से नहीं जाना है उसके घर पे, एग्रीड सर, एग्रीड। है ना, समझे। तो ये ऐसे कनेक्ट करना, सूर्य को एक्टिवेट कर लो, फटाक से वो डिसीजन मेकर है। चंद्रमा कंफ्यूज है, याद रखना, चंद्रमा हम हमेशा पढ़ते हैं, चंद्रमा कंफ्यूज है। तो वो थोड़ी देर बोलेगा कल से बात नहीं करूंगा, नहीं यार लेकिन उसने हमेशा अपने को हेल्प की है यार, उसको बुरा लग जाएगा। ये डिप्रेशन। तो ये चंद्र नाड़ी में तो करना ही नहीं है, सूर्य नाड़ी में नहीं आऊंगा कल तेरे घर पे, भले 2 दिन बाद हमारा वो फैसला चेंज हो जाए वो चलेगा, बट उस समय हम डिप्रेस नहीं होंगे, ओवर थिंकिंग में नहीं चले जाएंगे, हेल या टेल डन कर देंगे। क्लियर। तो इसको भी लिख लो कि जब भी आप किसी टॉपिक पे सोच रहे हैं, डिप्रेस हैं, ऑफिस का हो घर का हो, ठीक है ना। उसके बाद अभी रोज ये कैमरा ऑन करो ना, कहाँ चले जाते हो यार। जो फ्री वेबिनार है उसमें पैसा नहीं मांग रहा हूँ, शक्ल तो दिखाओ कम से कम। ओके, अभी मजेदार। अगर झगड़ा करने के लिए आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, अभी समझना, आपको ऑफिस में आपके बॉस ने बुला लिया है आपको मस्त धोने के लिए लाइफ बॉय साबुन के साथ में तो क्या करोगे मालूम है, जो स्वर चल रहा है, समझना, जो स्वर चल रहा है, चेयर से खड़े होते समय वही पैर आगे निकालोगे, या फिर आप खड़े हो तो वही पैर आगे निकालोगे जो एक्टिव है। पहले समझ लो फिर लिखना। मुझे मेरे बॉस ने साबुन से धोने के लिए बुलाया है अच्छे से, तो मैं उस समय खड़े खड़े पहले तो ये देखूंगा मेरा कौन सा चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट पैर को आगे करूंगा, नंबर फर्स्ट। क्लियर। उसके बाद में बॉस के सामने उस साइड में बैठूंगा कि मेरा कौन सा चल रहा था, लेफ्ट एक्टिव था तो मैंने लेफ्ट पैर आगे निकाला, जो चालू था वो कदम मैंने आगे निकाला। और बॉस के सामने जाकर के बैठूंगा तो थोड़ा सा मुंडी ऐसा रखूंगा कि वो ये साइड में आ जाए, तो उसके गुस्से का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके नेगेटिव एनर्जी का आपके ऊपर। और यहाँ पर बॉस आपके बीवी और हस्बैंड भी हो सकते हैं, उस समय भी आप कर सकते हो, घर में भी कभी कभी हो जाता है ना। तो क्या करो ये लेफ्ट राइट करते रहो। तो जो स्वर चल रहा है ना, अगर कहीं पर आर्ग्यूमेंट है, इसको लिख लो चाहिए तो, आर्ग्यूमेंट अगर किसी के साथ हो रहा है तो जाते समय वो कदम आगे बढ़ाए जो एक्टिव है, और उसके सामने जाकर के ऐसे बैठे जो नॉन एक्टिव है उस साइड में उसको बैठाएगा। तो क्या होगा कि वो बम बम करेगा, लेकिन हमारा वो नाड़ी बंद है, तो उसकी जो एनर्जीज है, मतलब हम उतने उसमें नहीं जाएंगे, इसको डिप्रेशन बोलो या जो भी बोलो, उसके गुस्से का उतना फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। क्लियर छे। और अभी शंकर जी शकल तो दिखाओ, बहुत लंबे टाइम बाद एक तो दर्शन होंगे आपके। हाँ केम जो मजा में। अरे अनम्यूट करो। जी सर। कैसे हो, मजे में। जी सर, जी सर। ओके। हाँ चलो नेक्स्ट, इसके बाद में आगे जाते हैं। अपना फ्रेंड हो, ठीक है, अपना गुरु हो, ये लिख लो। गुरु मतलब अपना गुरु हो सकता है, दोस्त हो सकता है, या कोई अधिकारी हो सकता है।
अच्छा ये बताओ, दूल्हा दुल्हन जब शादी में क्या करना है सर, गुरु दोस्त और अधिकारी का? हाँ, उनके साथ में किस स्वर में हमको बात करनी है, तो उसको उसके पहले एक सवाल का जवाब दो। हम लोग जब शादी करते हैं ना, तो वाइफ को लेफ्ट साइड बिठाते कि राइट साइड बिठाते? मंडप में पूजा पाठ करते समय किसको याद है? राइट साइड सर, राइट साइड। फेरे होने के बाद हम लोग में लेफ्ट में बिठाते हैं, फेरे होने से पहले मंडप में बैठाते हैं ना, वो अपना हाथ वाथ बांध करके ये सब बैठाते हैं। फेरे लेते समय नहीं बोल रहा हूँ, बैठाते हैं किस साइड बैठाते? वाइफ किस साइड होती है? वाइफ लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। कंफर्म है ना? हाँ उसी हाँ इसीलिए बिफोर मैरिज राइट में बिठाते हैं हम लोग, मतलब साउथ में। हाँ इसीलिए वाइफ को वामा भी बोलते हैं, मालूम है? उसको जिस साइड में बैठाते हैं उसको वामा भी बोलते हैं, मालूम है? एक नाम है वाइफ का, वामा। तो वामा कौन सी साइड होती है? लेफ्ट साइड होती है कि राइट साइड? पूजा वूजा जब भी करते हो ना, आप हमेशा उसको एक साइड में रखते हैं। कौन सी साइड में रखते हैं बताओ? आप कहीं पर पूजा कर रहे हो, हवन करते हो, वहां पे भी वाइफ को एक ही साइड में बैठाते हैं। ऐसा नहीं है किधर भी बैठ जाओ। किस साइड बैठाते हैं? लेफ्ट साइड बैठाते हैं? अरे बताओ रे बाबा। लेफ्ट में सर, लेफ्ट। हाँ ठीक है ना। हस्बैंड का राइट हैंड सर, हस्बैंड के राइट साइड में और वाइफ के लेफ्ट साइड में हस्बैंड बैठता है। नहीं, अगर हस्बैंड को ट्राई करता हूँ मैं, अगर मतलब हस्बैंड को ट्राई करो, हस्बैंड के लेफ्ट साइड में क्या राइट साइड में, ये बताओ मेरे को। लेफ्ट साइड। हाँ लेफ्ट साइड में, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसीलिए इसको वामा बोलते हैं। तो जब भी अपने दोस्तों से मिलो, ठीक है, इन सारे लोगों से मिलोगे तो आपका लेफ्ट एक्टिवेट होना चाहिए। चंद्रमा है, ठीक है, समझे? अपनापन रहेगा वहां पे। नहीं तो वो सूर्य तो अपनी होशियारी करेगा, ये सीधा बैठ, ये क्या है, तू मेरे घर पे कल भी नहीं आया था, परसों ऐसा तेरा, है ना। चंद्रमा है, वहां शांति से एकदम दिल से बात होगी। गॉट इट? क्लियर? इन लोगों के साथ में हम ये साइड में बात करेंगे। और एक चीज और याद रखना, अगर आपका दोस्त समझो बहुत सालों बाद आप मिलने जा रहे हो, ठीक है, या कोई रिलेटिव है बहुत सालों बाद आप उनके घर पे या मिलने जा रहे हो, और गलती से आपका चंद्र नहीं चल रहा, सूर्य चल रहा है, तो उसको चेंज कर लेना ताकि और अच्छे से आप मिल पाओ। गॉट इट? आयो समझ में? सूर्य एक्टिवेट है तो उसको बंद कर देना, चंद्रमा को एक्टिवेट कर लेना। और एक और ट्रिक है उसकी, सोने के अलावा क्या कर सकते हो? जैसे मेरे को चंद्रमा एक्टिवेट करना है तो मैं सूर्य को बंद कर दूंगा, थोड़ी देर चलने दो, यहाँ पर आ जाएगा पूरा ट्रैफिक, ठीक है ना। ये भी याद रखना, अगर चलते फिरते अगर आपको अपना स्वर चेंज करना है तो जो बंद करना है उसको नाक से बंद कर दो फोर्सफुली, तो एक पे धीरे 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 वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। ये उसका एक दूसरा तरीका है। वैसे भी सर रोज मैं घर से बाहर निकलता हूँ, कई सालों से ट्राई कर रहा हूँ। घर से जब भी बाहर निकलता हूँ में सबसे पहली बार, तो जो भी पैर चल रहा होता है वो वाला पैर पहले बाहर निकाल देता हूँ, और अगर दोनों चल रहे होते हैं तो राइट वाला पैर बाहर निकालता हूँ। अब सही है कि गलत है पता नहीं, बहुत पहले बचपन में किसी ने बोला था। नहीं, बोलते हैं कि अगर आप बाहर जाते हो ना तो राइट हैंड साइड वाला होना चाहिए, बिकॉज यू शुड बी मोर प्रैक्टिकल। और आप जब घर में आते हो ना तो लेफ्ट हैंड साइड वाला वो बराबर है। मैं बोल रहा हूँ कि जो भी चल रहा होता है मैं वो पहले बाहर निकाल देता हूँ, वेट नहीं करता हूँ कि राइट का ही बाहर निकालना है। जो स्वर चल रहा होता है वो वाला पैर बाहर निकाल के आई वॉक आउट। अगर दोनों चल रहे होते हैं या दोनों बंद रहते हैं देन आई स्पेसिफिकली यूज द राइट वन ओनली। इसमें क्या है मालूम है कि नॉर्मली वो चीज पहले से चली आ रही थी, लेकिन इसमें एड ऑन अगर हो जाता है ना तो और मजा आ जाता है। दूसरा आपने जो बोला मेघावी जी के राइट पैर निकाल लो, है ना, नॉर्मली, तो वो सूर्य को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, मतलब आप बाहर जाओ ना घर से तो प्रैक्टिकल होना है आपको, इमोशनल अभी यहाँ पर अभी तक जो हमने सीखा ना, उसमें अगर उस दिन चंद्रमा का दिन है और आपने सूर्य एक्टिवेट करके अगर गलत साइड से निकल गए ना, तो होगा क्या, चंद्रमा और सूर्य दोनों आपस में ट्रैफिक, तो ट्रैफिक से हमको बचना है, ये हम सीखे एक्चुअली में ओवरऑल इन सारी चीजों में, ठीक है ना दोस्तों। तो यही था आज का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया लगा होगा, कुछ मजेदार होगा, ठीक है। मैंने बहुत बढ़िया था सर, वेरी नाइस वेबिनार, वेरी नाइस वेबिनार, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, शुक्रिया। और दूसरा हाँ कौन बोल रहा था? ओके, दूसरा चीज, अगर मतलब ये 1-2 दिन में शायद वास्तु की क्लासेस आ रही है। बेसिक वास्तु नहीं बोलूंगा उसको, बेसिक तो अपने पास कुछ है ही नहीं। आपके घर के जो 4 जोन हैं
नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ब्रह्म स्थान, इसको एक प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा। अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्ट है वास्तु में आने के लिए, तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है ना। और सबके घर में या तो हेल्थ इश्यू है, फाइनेंस इश्यू है, या रिलेशन इश्यू है, ठीक है, शादियां हो रही है, कोर्ट मैटर चल रहे हैं, फलाना ढिमका, तो लगभग चीजें इसमें आपके कवर हो जाएंगी, है ना। और एटलीस्ट इतना तो आप सीख जाओगे कि आप किसी के घर में जाकर के कुछ तो बोल पाओगे कि भाई तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम होगी। पर छोटा मोटा नहीं, लगभग चारों जोन का ट्रीटमेंट मैं आपको बता दूंगा उसमें। ये 5 दिन चलेगा, 5 जोन का अलग अलग, ठीक है ना। और 1400 फीस है उसका। अगर आप में से किसी को भी सीखना है तो उसमें आ सकते हो। दूसरा जो चल रहा है अपना एडवांस नहीं, प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, तो उसमें भी किसी को आना है तो उसमें भी थोड़ा सा वास्तु रहेगा, थोड़ा एस्ट्रो रहेगा। और मेरे ख्याल से धर्म ग्रुप अकेला ऐसा है जो इन तीनों चीजों के साथ में ही पढ़ा रहा है। अगर आप वास्तु सीखते हो तो उसमें भी थोड़े से नंबर्स हम लोग लेते ही है। जिन लोगों ने वास्तु सीखा उनको पता ही होगा कि हमने थोड़े से नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि नंबर्स क्या है, कौन सा प्लेनेट किधर है, क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। बट इस बार न्यूमरोलॉजी को थोड़ा लंबा कर दिया है। जो हम लोग शायद 10-12 दिन में पढ़ा रहे थे, वो 25 दिन तक उसको ले गए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी मोबाइल न्यूमरोलॉजी पूरा डिटेल में है उसमें अगेन। उसके बाद में नेम न्यूमरोलॉजी को भी बहुत डिटेल में लेके गए हैं। और क्या, मैच मेकिंग को भी एस्ट्रो और न्यूमरोलॉजी दोनों के साथ में कनेक्ट किया है, ठीक है ना। वो 10,400 रुपये में है। और ये अगर दोनों की अगर आप सीखते हो, मतलब तो मोटा मोटी आप कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की चीजें सीख जाओगे। इतना क्या आप खुद का तो कुछ अच्छा कर लोगे, ये मैं एश्योरिटी दे सकता हूँ, ठीक है ना। और मैंने अभी सारी चीजें नोट्स बेस पे पढ़ाना बंद कर दिया है। नोट्स आपको चाहिए तो मिलेंगे, बट मैं लिखवाना ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे, लिख पाएंगे अपनी लैंग्वेज में। क्योंकि नोट्स पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन पढ़ता उसको कोई नहीं है ना, वो चीजें। और बाकी आपको ये क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग ये सारी चीजें तो मिलती हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है। बट मुझे कंसल्टेशन में कम इंटरेस्ट है, वापस बोल रहा हूँ। भले मुझे 5,000 दो, 10,000 तो मैं उतना ठीक है, मैं करता हूँ, बट मुझे कंसल्टेशन में इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद 6 महीने बाद वापस आओगे कंसल्टेशन के लिए यार। उससे अच्छा एक बार में सीख लो, खुद भी सीख लो, बच्चों को सबका खुद ही कर लो यार। क्योंकि देखो आज मैं हूँ, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं ना, जो भी सिखाने वाले हैं, आज है कल नहीं है इस दुनिया में। तो मैं अपना नॉलेज अपने साथ लेके नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इधर छोड़ के जाना चाहता हूँ, तब मजा आएगा, है ना। कल आपके जैसे भी क्लासेस लोगे और आपकी क्लास में मैं भी बैठ के सीखूंगा, मुझे तो वो करना है यार, मजा आएगा, है ना, सबके साथ। ओके, तो आज इतना ही था। और किसी को कोई डाउट है किसी भी टॉपिक पे, कुछ भी पूछना है किसी को तो पूछ लो, 10 मिनट। और एनीथिंग यू कैन आस्क, एनी टॉपिक, एस्ट्रो, न्यूमरो, वास्तु, जो भी हो चलेगा। और इसको ट्राई करना, और अभी के लिए तो स्पेशली ट्राई करना, क्योंकि सर्दी सबको लग रही है ना, राजस्थान में तो बारिश हो गई है। भले लाइफ पार्टनर नाराज हो जाए तो उसको बोल देना भाई 1 घंटे बाद बात करते हैं, लेकिन अपना सूर्य एक्टिवेट करके सोना भी थोड़ा दिन, है ना, ताकि ये चीजों में ना हो। और चाय में कम से कम 20 पत्ते तुलसी के डाल के ही पीना, ये गारंटेड अभी आदत डाल दो, क्योंकि बारिश में लगी पड़ी है। मेरा जबकि हम लोगों ने बॉडी, अच्छा इसके साथ में बॉडी वास्तु एक और टॉपिक है, जो लोग नए हैं आज, बॉडी वास्तु न्यूमरोलॉजी में भी आता है, वास्तु में भी आता है। तो मेरी बॉडी वास्तु में मेरे पास फायर बहुत ज्यादा है, फिर भी मेरे को अटैक हुआ, मतलब जरूरत से ज्यादा। इतनी ठंडी हवा चल रही, इधर ठंड उतनी नहीं है, बट ठंडी हवाएं बहुत चल रही हैं, तो उसकी वजह से मैं भी लपेटे में आ गया था। तो जैसे जैसे मैं बाहर निकला, तो छोटी मोटी चीजें करते रहना। तुलसी का तो आदत डाल दो चाय में अभी के लिए, ये सीजन में, कम से कम बीमार ना पड़े। डॉक्टरों को पैसा नहीं देना है, आप है ना भगवान को हाथ जोड़ते हो, भगवान बीमार मत करना, सुख शांति से रहे। और डॉक्टर 2 अगरबत्ती जलाता है, आज पेशेंट ज्यादा आना चाहिए, वो अपना देख रहा है, आप अपना देख रहे हो, ठीक है ना। ओके, हंसते रहो, खेलते रहो। क्या हुआ हेमंत जी, क्यों ऐसी शक्ल बना के बैठे हो एकदम दबंग की तरह यार, स्माइल रखो यार चेहरे पे। सर नेल बाइटिंग के बारे में बता देते तो अच्छा होता। हाँ चलो, अच्छा टॉपिक है। इसमें ये चीज आदत डाल दो। लेडीज ब्यूटी पार्लर में जाओ, आदमी ब्यूटी पार्लर में जाओ, हाथ ये सॉरी दाढ़ी वाड़ी मतलब शेविंग एविंग जो भी करवाते हो, ट्राई करो फ्राइडे को करो। जिनको भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, बाल कटवाने हैं, फेशियल वेशियल जो भी होता है, ये मतलब डेकोरेशन का जितना भी काम है, चाहे मेल का है फीमेल का, आदत डाल दो फ्राइडे के दिन करो। शुक्र फ्राइडे के दिन करना है, यस, नाखून काटने भी आ गए उसमें, ठीक है। जो भी करना है, मतलब अपने बॉडी की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी करते हो, फ्राइडे के दिन करोगे, देखो शनि एक्टिवेट हो जाएगा,
शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा और राहु तो जिंदाबाद हो जाएगा। ये 3 प्लेनेट एट ए टाइम एक्टिवेट कर सकते हो आप, ठीक है ना। और गुरुवार के दिन मेहरबानी करके स्पेशली लेडीज लोग, फ्राइडे के दिन हमको सब करने का है, तो शनि कैसे एक्टिवेट हो जाएगा? शनि को क्या पसंद है? कचरा निकालना, साफ सफाई उसको भी पसंद है। शुक्र को डेकोरेशन पसंद है, और राहु तो इन दोनों के साथ में मस्त है, क्योंकि एक उसका गुरु है, एक उसका दोस्त है, तो वो वैसे ही कुछ है, ठीक है ना। अभी राहु को पे क्या फायदा होगा मालूम है? एक चीज ध्यान रखना कि राहु की वीडियो देख करके बहुत सारे लोग खुश होकर के मेरे को फोन कर रहे हैं, जो 4 तारीख 13 तारीख 22 तारीख 31 तारीख वाले। भाई साहब वहां लफड़ा है। राहु अच्छा होता है तो अच्छे काम करोगे तो अच्छा होगा। अभी जैसे मेरा राहु अच्छा है, 4 तारीख को जब भी 4 होता है उस समय मेरे हाथ से कुछ अच्छा ही होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, कौन सा ड्रिंक? ऑकेजनली नहीं, मैं रोज एक पैक मारना शुरू कर दिया, ठीक है। मैंने मतलब गंदी हरकतें, जो भी जितनी भी गंदी हरकतें वो करना शुरू कर दिया ना, मेरा राहु खराब हो जाएगा, ठीक है ना। गालियां देना भी उसमें आ गया। अच्छा, गाली देने वालों का तो शनि जगह पे खराब होता है, और उसके साथ में राहु, तो राहु खराब शनि खराब। इसलिए जिंदगी में कभी किसी को गालियां मत देना। जो लोग होते हैं ना हर बात बात पे बिना गाली के बात नहीं करते, उनका शनि तो बंटा ढाल होता है, ठीक है ना। शनि को नहीं पसंद है, और उसके साथ में राहु का भी खत्म कर देते हैं। ओके, वन मोर थिंग। अब गुरुवार के दिन नाखून नहीं काटने हैं, और गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने हैं लेडीजों को, स्पेशली याद रखना। ये हमारे बाप दादा जो थे, हमारी माएँ थी, दादियाँ थी, उनको तो पहले से एक आदत थी, बाय हैबिट था ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। उनको वास्तु नहीं पता था, शास्त्रों का नॉलेज नहीं था, बट ये एक आदत थी। तो कोशिश करो इस दिन करो, ठीक है ना। फ्राइडे के दिन नाखून काट लेना, कचरा जितना भी है मतलब बॉडी पे, जैसे भी आप करो, डेकोरेशन करो या ब्यूटी पार्लर जाओ, जो भी है, शुक्र को एक्टिवेट करो। पैसा चाहिए यार, सबको चाहिए, ठीक है ना। हाँ, आप हाँ वो नहीं करना है। हाँ सर, यूज किया हुआ कपड़ा क्या करने का? हाँ, किया हुआ कपड़े के बारे में मैं किसी एक क्लास में बोल चुका था। पहली चीज तो ये याद रखो, अपना नाखून, अपना एक बाल है ना, वो भी अगर आप कहीं फेंक देते हो और किसी कमीने को मिल गए ना, तो आपके ऊपर तांत्रिक टोटका मार देगा भाई साहब। आधी जिंदगी अब इसमें बर्बाद होती है। आप याद करो, हमारे बाप दादा लोग क्या करते थे, जो दादियाँ होती थी, बाल सारे निकलते थे, वो कंघे में जो निकलते थे, वो सारे के सारे किसी पत्थर के नीचे दबा देते थे छुपा के। अगर किसी को याद हो अपने गाँव का सीन, तो कहीं ना कहीं छुपा देते थे वो, ठीक है ना। तो याद रखो, अगर घर में आपके पास में पुराने कपड़े हैं तो उसका एक ही उपाय है, उसको एक बॉक्स में अच्छे से बंद कर दो, सील पैक। कम से कम 2 महीना पड़े रहने दो, क्योंकि वो कपड़े आपने पहने हैं, आपकी एनर्जी उसके अंदर है, ठीक है ना। और गलती से ये जो रोड छाप जो घूमते रहते हैं ना भिखारी, उनको मत दे देना कपड़े। उसमें से एक भी 1.5 आना निकला तो लग जाएगी, और घूमते फिरोगे मंदिरों में और ये जब बाबाओं के पास में, हेडेक लेने का ही नहीं। ट्रस्टेड है उसको भी दो, किसी को भी दे देना, लेकिन कम से कम 2 महीना एक बॉक्स पैक में। आपके घर से एक ऐसा कमरा जहाँ पे आपका आना जाना कम हो, जिस कमरे को यूज ही नहीं करते, नहीं तो छत पे डाल दो, आपसे दूर हो जाए, वो एनर्जी पूरी खत्म हो जाए, उसके बाद में फेंको। कुछ लोगों को शौक होती है, ले घड़ी अच्छी है तो दोस्त ने मांग ली, दे दी, नहीं देना है। इसके ऊपर एक वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब पे कि ये 7 चीजें 9 चीजें किसी को नहीं देनी, ठीक है ना। और झाड़ू भी कुछ लोग है ना, मतलब झाड़ू मार देती है सारी बहनें, उसके बाद में ऐसे पटक देती है कोने में। नहीं, इज्जत के साथ में जमीन पे रखो उसको। और झाड़ू को भी जब भी टाइम मिले उसको भी साफ करो, उसको लक्ष्मी बोला गया है। हमने जाले वाले सब निकाले और झाड़ू को नीचे फेंक दिया, लक्ष्मी का वाट लगा दिया, नहीं। उसको प्रॉपरली क्लीन करो झाड़ू को अच्छे से, ठीक है ना। उसके अंदर बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है, वो जाले वाले जाम हो जाते हैं, नहीं, उसको क्लीन करो प्रॉपरली, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें। और घर पे जब भी जाओ, भले कितनी भी बुरी हालत हो, 5 रुपए की चॉकलेटें ले जाना भले, बट घर में खाली हाथ कभी मत जाना। अपने घर में कहीं से भी आओ, कुछ भी लेके आओ। और याद करो, हमारे बाप दादा थे, उनके 6-6 7-7 बेटे बेटियां थी, साले सबकी शादियां करवाई, गोद भराई, सब कुछ किया। उस आदमी को पैसे की कमी नहीं पड़ी, नहीं था। 1.5 लाख वाला साला कर्जा लेके घूम रहा है, क्यों? घर पे खाली हाथ कभी नहीं आना। और घर से बाहर निकलते समय कभी ये नहीं बोलोगे मैं जा रहा हूँ, मैं आता हूँ। कौन बोलता है जा रहा, छोड़ के जा रहा है क्या? दुनिया को छोड़ के कहीं हिमालय जा रहे हो क्या? नहीं बोलना है, मैं आता हूँ। चेंज करके देखो, बड़ा मजा आएगा। मैंने हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में बोलने को बोलते हैं। हाँ, जा रहा हूँ ऐसे, हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन में ही बोलने का ऐसे बोलते हैं। कहीं कहीं नहीं बोलने का है, अपने घर की बात चल रही। हाँ, पुलिस स्टेशन में बोल दो,
हॉस्पिटल में बोल दो चलेगा। हॉस्पिटल में एक काम करना, जब भी हॉस्पिटल जाओ ना तो वहां पर जो पानी का रहता है ना, वहां पे थोड़ा सा पानी पी के आना, नहीं तो नाश्ता खा के आना, फिर देखो शनि के मजे। छोटी छोटी चीजें बहुत काम करती हैं, ये बड़े बड़े वो हवन नहीं करने अपने को, छोटी छोटी चीजें करो। और कम से कम अभी पूनम आ रही है 2-4 दिन बाद, पूनम के दिन एक आदत डाल दो अपने घर में, नारियल का हवन कर दो यार, उसमें घी डाल करके जाएगा 200 रुपया, क्या फर्क पड़ता है, मजा आएगा। थोड़ा जलाओ कपूर वपूर, थोड़ा करो यार, क्या एनर्जी नहीं जाती है। कम से कम दिन में एक बार जब भी टाइम मिले 11 बार कोई मंत्र जाप कर लो यार अपने भगवान के। अच्छा वो किसी ने किया क्या गायत्री मंत्र का मैंने बोला था, किसी ने अभी तक कोई कर रहा है? मैं कर रही हूँ सर। हाँ फिर सेल्फी में फर्क पड़ा कि नहीं, वो बताओ पहले। हाँ फर्क पड़ा है ये चीज है, आप यकीन नहीं मानोगे इतना मिरेकल है नहीं ये। मुझे बोला था, ये मुझे भी नहीं पता था, मुझे किसी ने बोला कि मैं कुछ कारण से बीच में 6 महीना 5 महीना में छूट गया था मेरा गायत्री मंत्र। और मुझे ऑकल्ट में एक बंदा है, उसने मुझे बोला कि यार तेरे चेहरे से चमक चली गई है, पहले जैसा नहीं रहा। मैंने कहा क्या हुआ रे, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो तेरे को है ही। फिर मैं बैठ करके सोचा, पूरा मेरा एक आदत है, मैं लाइफ स्टाइल चेक करता हूँ क्या चेंज किया हमने। फिर मेरे को लास्ट में याद आया कि मैंने मंत्र चेंज बंद कर दिया था। तो कोई ना कोई एक मंत्र जाप करो भाई साहब, लेकिन उस मंत्र के बाद में ना मांगना भी सही, ठीक है ना। हनुमान चालीसा करते जा रहे हो, सालों से बुढ़े हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। भगवान को नहीं पता तुमको चाहिए क्या है, हर मंत्र जाप के बाद में बोल दो कुछ, ओ भाई साहब पैसे का दिक्कत है, कल EMI बनना है, कैसे पैसा चाहिए मेरे को। बात करो ना, एकदम दोस्त की तरह बात करो, भगवान को भगवान मत बनाओ यार, दोस्त बना के बात करो, मजा आता है। पर मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, इसके लिए कई लोगों को मेरे साथ में नहीं जमता है। मैं कहीं कार में जा रहा हूँ, मेरे साथ में कुछ लोग होते हैं ना गांव वाले या दोस्त लोग, हनुमान जी नमस्कार, केम जो, बस आशीर्वाद रखना, मजे एकदम लाइफ में ही। उसे ऐसे कौन बात करता है? मैं कहा मैं बात करता हूँ, अरे भगवान है वो। मैं कहा ठीक है ना, तू ऐसे कर ले। कुछ लोग ऐसे हॉर्न बजाते हैं, साला ट्रैफिक पुलिस वाला है क्या, मंदिर में बैठा है वो, तो क्या है ये। मत करो यार, किसी को देख के मत करो। एक नया अभी मैंने देखा मेरे ऑफिस में, किसी का पैर टच हो गया था मेरे को, ऐसे देखा होगा आपने भी, हम लोग करते हैं मालूम है, कहीं पर भी किसी को पैर टच, साला फीलिंग 1 रुपये की नहीं है। आप क्यों करते हो, आपने कभी देखा नहीं? आपने फॉलो कर लिया। इंडिया में सबसे बड़ा गंदा चीज जो मुझे लगता है ना, यहाँ पे ना भेड़ चाल चलती है। हमारे कोई 5th क्लास में टीचर थे, वो बोलते थे भेड़ चाल है, मतलब दूसरों को देख के हम लोग कॉपी कर लेते हैं। मतलब कुछ भी नहीं है, मैं नहीं करता हूँ। हाँ करो, लेकिन पैर छू गया, दिल में भावना होनी चाहिए कि सॉरी यार राजीव जी पैर टच हो गया, दिल में थॉट है तो करोगे। बस दूसरों को देख के ऐसे, दूसरे कार वाले ऐसे टो हॉर्न बजा रहे हो, क्या है ये? आपका अपना क्या है, मैं तो ये बताओ। आप अगर थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना कभी कि आपकी अपनी हैबिटें कौन सी है, एक भी शायद मुश्किल से मिलेगी। हमने सब कॉपी मारा हुआ है यहाँ से वहां से। मैं अपने पापा को कभी पैर नहीं छूता था, बट इस फील्ड में आया ना, जब मैंने पढ़ा चीजों को, जब उसका वैल्यू समझा ना, आप यकीन नहीं मानोगे, आप में से शायद जिन लोगों के घर पे मैं गया मैंने उनके भी पैर छुए, ये हकीकत बोल रहा हूँ। उनके घर पे मेरे से एज में बड़े होंगे छोटे होंगे, गारंटेड मैंने पैर छुए। रीजन क्या है? उसके दिल से कुछ अच्छा ही निकलेगा, आशीर्वाद ही निकलेगा। हाँ दूसरा है ना, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, एक चीज ये भी याद रखना आप। मेरे कुछ लोग पैर पड़ जाते हैं, मेरा आशीर्वाद का मूड होना चाहिए, वो फीलिंग्स होनी चाहिए तब, ठीक है ना। तो अपने बच्चों के लिए, अगर आपने अपने बच्चों, आपके बच्चे अगर आपको पैर छूते हैं सुबह स्कूल जाते समय, ऑफिस जाते समय ना, तो दिल से, नहीं तो हमारा रोज का हाँ खुश रहो। कई लोगों को देखा है मैंने, जब भी टच करो हाँ खुश रहो, कल्याण हो। अरे क्या कल्याण हो सर, दिल से बोलना कभी कुछ। तो आशीर्वाद कभी दिए नहीं जाते, निकलते हैं। मैं जब ये क्लास में मुझे अच्छा लगता है, सब क्लास खत्म करता हूँ एक दिल से, सबका कल्याण करे भगवान, ये चीज होती है। तो ये कुछ चीजें चेंज लाओ, बाकी मजा आ जाएगा। ओके शिवानी जी केम जो, अभी तबीयत पानी कैसा है? क्या नाम था उनका, राहुल जी का? ओ शिवानी कहाँ गए? ओके चलो, शुभ रात्रि, शुभरात्रि, शुक्रिया सर। हाँ हंसते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो, स्माइल के साथ जाओ रे बाबा, ऐसे मत जाओ, हंसते रहो। थैंक यू सर, शुक्रिया।